करने वो मुझे नवीन सर ने बताए थे। तो आप लोगों से अगर मैं वो क्वेश्चन पूछूं तो आप किस तरीके से हैंडल करते हो, राइट? सो मैं पूछूं आप लोगों से क्वेश्चन। जो जो लोग रेडी हो ना, वही लोग एक बार मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, जिसकी वजह से मैं उन्हीं लोगों से क्वेश्चंस पूछूं, राइट? जो लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं बट उनका कैमरा ऑन नहीं है, एक बार कैमरा ऑन करोगे? जो जो लोग मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, जैसे सोहन सर है यहाँ पे, सुपरवाइजर हैं, तो वो एक बार कैमरा ऑन करेंगे? या फिर एनी रीजन आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो? चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जिनके कैमरा जो होना है ना, तो मैं आपको ना अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, एक मिनट दीजिए। तपन सर, वॉइस आ रही है आपको? एक मिनट दीजिए, मैं ना आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी तपन जी, गुड मॉर्निंग। सो मेरा ना आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो एल चलो ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे सामने ना एक डाउट आया था जब ये अभी हम लोग एनरोलमेंट करवाते हैं। तो देन मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पर्सन ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर चलो ठीक है, मैं 149 रुपीज आपको पे कर देता हूँ, राइट? बट क्या गारंटी है कि मुझे काम अच्छा लगेगा? तो इसको आप कैसे हैंडल करोगे, एक बार मुझे कंफर्म करोगे? ठीक है सर, जैसे कि पर्सन ने बोला कि सर मैं 149 तो पे कर दूं, बट मतलब आपने क्या पूछे, फिर से रिपीट कर दीजिए सर। अब देखो सर, मतलब उन्होंने पूछा था कि मैं 149 रुपीज तो मैं आपको पे कर देता हूँ, राइट? मैं कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर मुझे काम अच्छा नहीं लगा तो? जो काम आप मुझे दिखा रहे हो वो 3-4 दिन बाद ट्रेनिंग्स लगाने के बाद मुझे समझ नहीं आया तो उसकी क्या ठीक गारंटी है? ठीक है, तो सर आप उनसे ये भी बोल सकते हो, लाइक मान लो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखो विजय जी, लाइक आपको तो अभी तक पता है कि मतलब ऑनलाइन सेक्टर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे अलग अलग फील्ड पे काम होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ब्रांड प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग एंड लीड जनरेशन। आपको मतलब हमें कैसे पता है कि आपको कौन सा फील्ड पसंद आएगा? जब आप 2 से 3 दिन ट्रेनिंग अटेंड करोगे, उसके बाद ना आपको मतलब जिस फील्ड में आपको पसंद आता है उस फील्ड में आप एंट्री लेके काम कर सकते हो, देन हम उस फील्ड में आपको गाइड करेंगे, ठीक है सर। तो इस फील्ड में आपको गाइड करेंगे, तो आप उसमें आप एंट्री लेके काम कर सकते हो। देन उसी हिसाब से हमको गाइड करेंगे और उसी हिसाब से आपको ट्रेंड करेंगे। तो आप 3 से 4 दिन जब ट्रेनिंग प्रोसीजर को हमारा फॉलो करोगे, अटेंड करोगे, तो आपको प्रॉपर वे में काम क्लियर हो जाएगा और आप उस फील्ड में एंट्री लेके काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो सर। चलो ठीक है, थैंक यू तपन, आप म्यूट कर लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नोट किया किसी ने भी कि ऑब्जेक्शन जो आया था उसका हैंडल कैसे करना? आपके सामने भी तो आ सकता है ना, नोट करना चाहिए, या फिर बस, है ना? सो जो ऑब्जेक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो मुझे ही आते हो, आप लोगों को भी आ सकते हैं, तो आप लोग उन चीजों को, जैसे कि अभी सर ने बताया, ठीक है, तो एक तरीके से आप इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हो, एक तरीका आपके पास ये भी है। दूसरा तरीका जो मुझे नवीन सर ने बताया था वो ये था कि आप एक काम कीजिए, मतलब उनको ये बोलिए कि जैसे कि उन्होंने बोला था कि भाई सर क्या गारंटी है कि मुझे काम समझ में आएगा, राइट? तो आप उसे एक एक गट्स के साथ बोल सकते हो कि भाई जब आप किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाते हो या फिर फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तब क्या गारंटी है कि आप उनसे फॉर्म की फीस वापस ले लोगे? आप फॉर्म की फीस वापस थोड़ी ना ले लोगे उसे, राइट? तो इस तरीके से भी आप उसे ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो, 2-3 तरीके जो भी आपको अच्छा लगता है, राइट? सो सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्ट्स का, राइट? सो आप लोगों ने नॉलेज ली उस प्रोडक्ट की, एलोए हर्बल इन्फ्यूजन, याद है एलोए हर्बल इन्फ्यूजन वाला प्रोडक्ट्स? क्वेश्चंस तो मैंने भी रेडी किया उसका, बट इतना कुछ मतलब उसमें से जो मेरे को न्यू नॉलेज समझ में आई कि उन्होंने टेस्ट कितने, मतलब जो टेस्ट उसके किए गए थे, राइट?
ठीक है, कोई बात नहीं है। सो देखो, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से आज है ना, जो हम लोगों का प्रोडक्ट्स है, राइट। सो फॉरएवर को चार कौन कौन से जो जो मैन जो सील अप्रूव्ड है वो कौन कौन सी है, जो चार सील अप्रूव्ड की गई हैं वो कौन कौन सी है। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तनु मैम, आपको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। वॉइस आ रही है मैम आपको? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। मैं बढ़िया। आप बताइए। अच्छा, ठीक है, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल है उसको जो 3 से 4 सील अप्रूव्ड की गई है वो कौन कौन सी है? एलोवेरा जेल। हाँ, जो एलोवेरा जेल है या फिर फॉरएवर के पास में जो हम लोग किसी को भी एक्सप्लेन करते हैं तो वो 3 4 मोहरे जो मैन मैन है वो ही हम दिखाते हैं, राइट। एम तो वो हलाल कौन कौन सील। सी है? एम हलाल सील और कौशल इटली और एक IAS ISFP। ठीक है, IASC सर्टिफिकेट हो गया। ठीक हाँ, है। एम एक हलाल हम हो गया और कौशल। ठीक है, एक के दो हमें सील्स और मिलती है, एक ग्लूटीन फ्री के लिए मिलती है, एक पैराबीन फ्री के लिए मिलती है, राइट। सो उन सील्स के नाम तो मुझे भी पता नहीं है, बट मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो IASC सर्टिफिकेट है, जो संस्था है जो हमें सर्टिफिकेट देती है, वो कब स्टार्ट हुई थी? कब स्टार्ट हुई? आई नो सर, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 1981। ठीक है। फॉरएवर 1978 में शुरुआत हुई थी, बट जो संस्था है वो 1981 में स्टार्ट हुई थी, यानी कि फॉरएवर ऑलरेडी 2 साल पहले की कंपनी है उससे, है ना। 1981 से आज तक एक बार ऐसा हुआ था जब फॉरएवर का एलोवेरा खराब हुआ था। रीजन कि उसके आसपास जो ये प्रदूषित वाले जो विमान वगैरह हैं, वो निकले गए थे। 2012-13 की बात है वो, राइट। तो उस टाइम पे, ठीक है। सो कॉसर रेटिंग किस काम आता है, वो क्यों दिया गया है फॉरएवर को? क्या सर? कॉसर हिटिंग जो हमें अप्रूवल मिला हुआ है फॉरएवर को, वो क्यों दिया गया है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्या बोल रहे हो सर? मेरी वॉइस मेरी वॉइस ब्रेक आ हो रही? रही है, आपकी वॉइस हेलो। मुझे क्लियर, बट मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं है, मैम का ना शायद नेटवर्क इश्यू हो गया। मैम आप म्यूट कर लीजिए एक बार, कोई बात नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से प्रोफाइल के अंदर से। ठीक है, प्रोफाइल आती है, सभी को आती है, 100% श्योर हो आप लोग कि सर फॉरएवर की प्रोफाइल हमें याद है अच्छे से? वन टाइप करो जिनको प्रोफाइल अच्छे से आती है। वन टाइप करोगे एक बार जिनको प्रोफाइल अच्छे से आती है प्रॉपर वे पे। मेरा नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा है ना? वॉइस तो क्लियर है आप लोगों को? बिकॉज आप लोगों के ना कैमराज मेरे को ब्लर दिख रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में टाइप करोगे, क्लियर है? चलो ठीक है। सो मैं एक बार है ना हैंड रेज कर दो ऐसे कि सर हमें प्रोफाइल आती है। भैया अभी भी डाउट है क्या कि सर प्रोफाइल आती है नहीं आती है? डाउट है आप लोगों को? आप लोग हैंड रेज ही नहीं कर रहे। चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि फॉरएवर जब ये इंडिया में आई थी तो सबसे पहले कौन से स्टेट के अंदर आई थी? फॉरएवर जब इंडिया के अंदर आई थी तो सबसे पहले कौन से स्टेट में आई थी? मुझे चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर दो, जिन जिन लोगों को आता है ना वो चैट बॉक्स में टाइप आंसर कर दो, ठीक है। बट फास्टली करो। फॉरएवर इंडिया में सबसे पहले कौन से स्टेट में आई थी? ठीक है, पंजाब। और किसी को?
ठीक है ना, आंसर आप लोगों के दोनों ही सही है। एक महाराष्ट्र में भी आई थी और पंजाब में भी आई थी। जैसे ही महाराष्ट्र में आई थी उसी टाइम पे पंजाब में भी आई थी, बिकॉज महाराष्ट्र में जो लेके आए थे वो लेके आए थे मिस्टर अमरजीत ओवे सर, और जो पंजाब में लेके आए थे उनका नाम था सर्वजीत नंदा सर, जो कि हमारे टीम 464 के फाउंडर हैं। मनदीप कंबोज सर उनके अपलाइन है। राइट, आप लोगों को अगर पता हो कि मनदीप कंबोज सर के अपलाइन कौन है, तो मिस्टर सर्वजीत नंदा सर। राइट, आप लोग उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक कर सकते हो। बाकी देखो, मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से, कि प्रोडक्ट्स के थ्रू ही रहेगा वो क्वेश्चन। सो जो नशे की लत होती है ना, शायद ये पहला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, तो नशे की लत हो जाती है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, जिसे हम यूज करवा सकते हैं नशे की लत के लिए? ठीक है, C+। सही बात है। राइट। सो चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चंस काफी हो गए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ जो मैंने रेडी किया है ना। हाँ हाँ, शायद इन्हीं से पूछा गया था पहले क्वेश्चन, है ना। चलो कोई बात नहीं है। सो देखो, मेरा जो यही है कि आप लोगों ने जो भी अभी तक किया है, बट मेरे को जो पिछले 1 महीने में या 1.5 महीने में जो चीज देखने को मिली है, कि हम लोगों ने एक तो प्रोफेशनल रहना बंद कर दिया पहले की तरह। हमारे माइंड में हमारे ड्रीम्स नहीं आते। राइट, आते हैं ड्रीम्स, ऑफ कोर्स आते हैं। दिन में कितनी बार देखते हो, ये जो मैंने ट्राई किया, देखो मैं किसी ऊपर के ब्लेम न करने की बजाय मैं खुद बोल रहा हूँ कि हम लोग जो हमारा ड्रीम्स है वो कितनी बार में, जब मैंने ज्वाइन किया था ना, देन मैं दिन में भी रात में भी सोते टाइम भी सपने आते थे। राइट, वो कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, जो विजुअलाइजेशन हम पहले करते थे, राइट, अब नहीं करते। अभी बहुत सारी चीजें जो छूट गई। राइट, पहले हम लोग क्या करते थे, जैसे मॉर्निंग में जगे देन मेडिटेशन किया, मेडिटेशन स्टॉप। राइट, सेकेंड चीज उसके बाद बुक रीडिंग, तो बुक रीडिंग स्टॉप, है ना। उसके बाद आती है मॉर्निंग सेशन अटेंड करना, वो कुछ लोग करते हैं जो सीरियस रहे स्टार्टिंग से है भी, अब भी करते हैं, है ना। सो देखो, मेन चीज यही है कि हम लोगों ने एक तो प्रोफेशनल रहना बंद कर दिया पहले की तरह। राइट, और अभी के टाइम पे जब हमारी 9 PM ट्रेनिंग होती थी ना, सच बता रहा हूँ, उन्हें सोना खो दिया उसके अंदर। जब से 9 PM की ट्रेनिंग बंद हुई है ना, बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि बहुत कम नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। राइट, कहते हैं ना कि सोना खत्म, मतलब जो सोना उन्होंने दिया था। हालांकि मेरे पास 3-4 ट्रेनिंग्स हैं, उन ट्रेनिंग्स को मैं बार बार लगा लेता हूँ, बिकॉज मैंने इतनी बार लगा ली वो ट्रेनिंग्स, बट आज तक जब भी मैं लगाता हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, उसमें से हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज पावर ऑफ मनी, जो लोग वो हैं जो हमें सिखा रहे हैं, बिकॉज उनकी इनकम रहती है 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, हम उन लोगों को बिल्कुल है ना गौर से सुनते हैं, एक एक चीज अच्छे से। राइट, सो उस चीज का पता आज लग रहा है। ठीक है, सो देखो, प्रोफेशनल तो रहना ही पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर हमारा तो कुछ बना ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, या तो बना नहीं या फिर करा नहीं, समझ में नहीं आता कुछ। राइट, कल का मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसी लड़की, राइट, जिसको मतलब मेरे साथ हुआ कल, कि जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो उस लड़की मेरे को बोल रही है कि इसमें कुछ नहीं होगा। राइट, बट जब उसकी आईडी मैंने देखी, सच, हाँ, है ना, जब मैंने उनकी आईडी देखी, सच बता रहा हूँ, जो उसका बिहेवियर था या फिर उसकी जो स्टोरी पे लगी हुई थी, वो लोग हमें ज्ञान देने आते हैं। राइट, वो लोग हमें ज्ञान देने आते हैं कि भाई इसमें कुछ नहीं बनता, वो नहीं होता। बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डेफिनेटली बनेगा भाई, ऑफ कोर्स बनेगा, ये मैंने समझ लिया है। बिकॉज एक हम लोग है ना, सच बता रहा हूँ, एक कंसिस्टेंसी वर्ड, सच बता रहा हूँ, बहुत बड़ा वर्ड है, पूरी किताब लिखी हुई है एक वर्ड के ऊपर, कंसिस्टेंसी। हम लोग रील बनाते हैं, नहीं फॉलो होती है। हम पोस्ट डालते हैं, नहीं फॉलो होती है। इनविटेशन करते हैं, नहीं फॉलो होती है। कितने दिन कंसिस्टेंसी फॉलो कर लेते हो? जो लोग बिल्कुल अपने उसके प्रति सीरियस होता है ना, वो भी ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन ब्रेक लग ही जाता है, कंसिस्टेंसी।
राइट। सो अभी ना देखो, मेरा कहने का मतलब यही है कि ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, आप लोगों को अपने अपने रेशियो पता है कि मेरा रेशियो क्या है? देखो, सीनियर जो प्लानिंग करता है वो उस अपने अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करता है, राइट। उसका रेशियो क्या है, आपका रेशियो क्या है, बट आपको पता होना चाहिए कि मेरा रेशियो क्या है। अगर आपको रेशियो पता है आपका, तो दुख नहीं होगा आपको, राइट। मुझे मेरा रेशियो पता है, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं कि अगर मैं 300 इन्विटेशन करता हूँ, देन मैं एक एएस निकाल सकता हूँ, राइट। उसमें से इतनी इनरोलमेंट्स निकल से, अगर आपको रेशियो पता है तो आपको दुख नहीं होगा ना कि यार मैंने 300 इन्विटेशन किए थे बट मेरे साथ इतना ज्वाइन नहीं हुआ, राइट। तो रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना रेशियो पता है कि यस मुझे इतना काम करना है, देन मुझे इतना रिजल्ट मिलेगा, है ना। बट उस रेशियो को बढ़ाया कैसे जा सकता है? उस रेशियो को बढ़ाने का मेन जो चीज है वो क्या है? वो है हार्ड वर्क। आपको करना ही पड़ेगा, राइट। अभी चलो ठीक है, मेरा जो क्वेश्चंस हैं दोबारा मैं एक दो क्वेश्चंस और आपसे पूछता हूँ। कंसिस्टेंसी क्या है? आंसर चाहिए मुझे सिर्फ ओनली फॉर 4 या 5 वर्ड्स के अंदर। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? वैसे आप लोग इसके ऊपर किताब लिख सकते हो जिनको नॉलेज होगी, बट एक लाइन में आंसर, व्हाट इज कंसिस्टेंसी? देखो, फॉरएवर का मतलब नहीं है कि फॉरएवर कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? ओनली फॉर, मैंने एक वर्ड पूछा, कंसिस्टेंसी क्या है? देखो, रेगुलर वर्क का मतलब यही है, हाँ, किसी भी काम के ऊपर फोकस। तो देखो, फोकस एक अलग चीज हो गई, है ना। कंसिस्टेंसी वर्ड जब आप समझोगे इसके बारे में, देन आपको समझ में आएगा कि कंसिस्टेंसी है क्या रियलिटी में। देखो, एक चीज होती है कि हम लोग कंसिस्टेंसी नाम ले देते हैं, है ना। देखो, हाँ वो बात सही है ना। बट वो कहते हैं ना कि भाई रुका हुआ पानी सड़ने लग जाता है, जबकि बहता हुआ पानी हमेशा सही रहता है, राइट। तो आप लोग बहते रहो भाई, अगर रुकोगे ना तो कुछ नहीं बनने वाला। बहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू, जो आपकी जो अकॉर्ड मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ मेरा इतना रेशियो है। मेन चीज, हाँ, देखो यही है, मैं मेन चीज यही है कि अगर आप रुकोगे ना तो कोई मतलब नहीं है, चलना पड़ेगा बस। और मैं नहीं कहता भाई कंसिस्टेंसी फॉलो, रियलिटी में कंसिस्टेंसी वो है अगर आप 30 दिन काम कर रहे हो, राइट, उसमें से अगर आपकी 2 छुट्टियां भी हो रही है, 3 भी हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप घर के काम में, जैसे कि घर का काम ये नहीं है, रियलिटी में अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, या फिर होता है ना कि भाई कभी कभी एक ट्रेजेडी हो जाती है हमारे घर में, जो अचानक या फिर अचानक घटी कोई घटना, जैसे कि शायद पिछले मंथ हर्ष सर के साथ हुआ था, देन इस मंथ मेरी फैमिली में भी वो चीज हुई है, राइट। तो जो ट्रेजेडी घटती हैं वो चीजें अलग है, बट उसके अलावा आपकी जो नहीं है वो बात अलग है ना। सो देखो यही है। सेकंड चीज आती है लीडरशिप। व्हाट इज लीडरशिप? नेतृत्व करने की क्षमता को लीडरशिप बोला जाता है ना। नेतृत्व करने की क्षमता को लीडरशिप, लीडरशिप का हिंदी में अर्थ होता है नेतृत्व करना। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक टीचर हो, कुछ भी हो, बट जो नेतृत्व कर सकता है। देखो, एक स्टोरी है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक लड़का, है ना, वो हमारे यहीं की स्टोरी है, राजस्थान की, अगर आप लोग उसको जानते हो तो। 2003 में वो महासचिव रहता है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी का महासचिव रहता है वो बंदा। और शायद अभी आप लोगों ने वो घटना काफी बार सुनी होगी, जिसका नाम है वो मतलब नरेश मीणा। उस बंदे की हालत ऐसी थी कि वो घर से, उसके पास मतलब वो नहीं था कि वो घर से कुछ कर पाए, बट उसके पीछे जो सपोर्ट, वो अकेला गया था यूनिवर्सिटी के अंदर। वो मेरा लाइव एग्जांपल है, जो मेरे यूनिवर्सिटी गई है, अकेला गया था। आज इतना बड़ा पॉलिटिशियन है वो, बहुत बड़ा। तो नेतृत्व करने की क्षमता, हम लोग क्या करते, देखो, अगर आप गलत काम नहीं करोगे ना, गलत काम करने का मतलब ये नहीं है, गलत करने का मतलब है कि अगर आप गलती नहीं करोगे ना,
तो सही नहीं कर पाओगे, फिर कभी भी सही नहीं कर पाओगे, है ना। गलती नहीं करोगे तो सही नहीं कर पाओगे। अगर हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखा करो कि आप लोगों के पास उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ से इस गलती को कर रहा हूँ, पहली बात तो आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो इसको कैसे सुधारूं। बट अगर आप गलती कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस गलती से गिरूंगा भी तो कहाँ जाके गिरूंगा, और वहां से उठने में मुझे कितना टाइम लगेगा। वो चीजें आपको पता होना चाहिए। हम लोगों को ना कभी कभी हम गलतियां करते ही जाते, करते ही जाते। गलतियां करो, गलतियां करना अच्छी चीज है, गलतियां करना अच्छी चीज है, बट न्यू करो, राइट। गलतियां करोगे ना तभी सीखोगे। कितनी बार मिशन फेल हुए हमारे इंडिया में, कितनी बार फेल हुए। शायद कल्पना चावला जो एक स्पेस अंतरिक्ष की जो यात्री थी, उसकी डेथ हो गई ना वहीं पे, स्पेस जो वहां था वहीं पे उसकी डेथ हो गई। बट सुनीता विलियम्स को लेके आए ना वापस अभी, नासा लेके आई ना। रीजन ऑफ, अगर फेल नहीं होते तो क्या सक्सेस हो पाते। मैंने एक चीज जो कॉमन सभी लोगों में देखी है, चलो ठीक है, देखो फेल होना उसे नहीं कहते कि आप लोग एजुकेशन में फेल हो गए या फिर आपने स्कूल में फेल हो गए, आप पहली क्लास में फेल हो गए, 10वीं में फेल हो गए, 12वीं, उसे फेल होना नहीं कहते, राइट। हाँ, देखो फेल होना गलत नहीं है। अगर आप 10वीं में, जैसे कि हम लोग मान लेते कि यार मैं 10वीं में फेल हो गया, 12वीं में फेल हो गया, तो रियलिटी ये है कि देखो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे, मुझे नहीं लगता कि कोई फेल हुआ होगा 10वीं 12वीं। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि फेलियर एक अच्छी चीज है, राइट। 10वीं 12वीं वो चीज है, एक एजुकेशन सिस्टम है, उसके अंदर आप फेल होते हो, पास होते हो। अगर आप फेल होगे तो आप पास भी हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो दोबारा पास नहीं होगे, है ना। सो देखो, रियलिटी यही है कि अगर आप आगे, जैसे कि अभी आप जितने भी मैंने कॉमन देखी है, जितने भी लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, सारे लोगों के अंदर मैंने एक इक्वालिटी देखी है कि सभी लोग फेल हुए हैं, सारे के सारे लोग फेल हुए हैं। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि वर्ल्ड का अमीर आदमी कौन है, क्योंकि माइंड ने कभी सोचा ही नहीं। हाँ, ये पता था कि आईएएस कितने बनते हैं, आईपीएस कितने बनते हैं, बिकॉज मैं उस फील्ड में जाने वाला था। अभी तक का हाई मतलब यंगेस्ट आईएएस आईपीएस कौन है, मुझे इतना भी पता था, राइट। बट जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे पता लगा कि सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है, सबसे ज्यादा अमीर कौन है, अमीर बनते कैसे हैं, अमीर बनने के 4 लीगल वेज कौन से हैं। इलीगल काम तो भाई अब हम राजस्थान के हैं, सबसे ज्यादा इलीगल काम होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर होते हैं, जो भी नशे से संबंधित चीज है, सबसे ज्यादा, राइट। तो गलत तरीके से आप पैसे कमा सकते हो, बट लीगल वे पे जो 4 तरीके सर ने बताए, या फिर जिन सर ने भी जो नॉलेज ली है, अकॉर्डिंग टू नॉलेज उन्होंने हमें बताया, राइट। पढ़ी तो उन्होंने भी किताबों उसमें से ही है ना। चलो ठीक है, किसी किसी को ना यहाँ पे पढ़ाई करने का बहुत शौक होगा, है शौक किसी को पढ़ाई करने का। पढ़ाई का मतलब मैं स्टडी बोल रहा हूँ, ना कि मैं ये बोल रहा कि भाई एजुकेशन सिस्टम, यानी कि एक होता है कि आप जिस एजुकेशन सिस्टम को पढ़ के आए उससे आपको विवेक और बुद्धि प्राप्त होती है। बट जो अभी आपको जो एजुकेशन, देखो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई हम उसे नहीं कह सकते जो हमने फर्स्ट से 12th क्लास तक की पढ़ाई की है। ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा। कभी देखना आप लोग, जितने भी दुनिया में महान लोग हुए ना, उनके घर में आपको अलग ही लाइब्रेरी मिलेगी किताबों की, चाहे उन्होंने वो किताबें नहीं पढ़ी हो जो आपने फर्स्ट क्लास से 12th तक पढ़ी हो, राइट। और आज के बाद अगर कोई पर्सन ये बोल रहा है, आप में से अगर कोई पर्सन कभी भी पीपीटी वगैरह करते हो, तो आप लोग अगर ये बोलते हो ना कभी भी, जैसे हो सकता है कि कभी कभी हम बोल देते हैं हवा में आके कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट मैं आपको क्लियर कर दूं, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। सच बताओ, अगर आप 12th तक पढ़ाई नहीं करते या 10th तक पढ़ाई नहीं करते, क्या फॉर एवर समझ में आती? पॉसिबल नहीं है ना। सामने वाले पर्सन को बोलो एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट फाइनेंशियली एजुकेशन इज बेटर देन अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उससे। फाइनेंशियली एजुकेशन आपकी बेटर होनी चाहिए उससे,
और जो इंडस्ट्री हमें यहाँ पे जो जिस इंडस्ट्री में फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सच बता रहा हूँ, कभी बिजनेस की क्लास लेके देखना बाहर मार्केट में, पता लग जाएगा कितनी प्राइस देनी होती है। जो चीजें हमें इस इंडस्ट्री में फ्री में मिल रही हैं, और वही है भाई, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं करते, नहीं करते ना हम लोग फ्री की चीज की वैल्यू। मैं भी नहीं करता। अगर कोई फ्री में दे जाता है तो कौन करता है, सोच लेते कि यार फ्री की तो है ही। बट जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ, एक एक चीज समझ में आई है। वो कहता ना कि कभी अगर आपने रील्स वगैरह स्क्रॉल की हो सकता है कि वो एक रील हो, बट मेरे लिए एक अच्छी चीज लगी कि जो माइंड है वो कहता है कि किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। लाइफ में धूल की भी जरूरत आपको पड़ सकती है। कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं ना कि यार इस व्यक्ति से मेरा क्या काम पड़ेगा, मैं इससे क्यों बोलूं। वही व्यक्ति कभी कभी आपको ऐसा काम आता है जब आप सोच नहीं सकते। राइट। सो आपको जरूरत पड़ेगी भाई, लेकिन एक चीज है, आपके माइंड में वो चीज आनी चाहिए कि यार मैं इससे कैसे निकाल सकता हूँ, इस व्यक्ति से मैं अपना। देखो, कॉलेज स्टडी भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी मैं मानता हूँ। राइट। बट कॉलेज, देखो हम लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बहुत फर्क होता है। एक चलो ठीक है, मैंने मान लिया जो बंदा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, क्या वो बिना एक्सपेरिमेंट के सक्सेस हो जाएगा? पॉसिबल है। बिना एक्सपेरिमेंट के अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा, क्या वो समझ आएगा? हो सकता है आर्ट वाले लोग, कि जिन लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ती है एक्सपेरिमेंट करने की, बस पेज भर के आओ। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि आर्ट के अंदर जो पढ़ाई होती है उसके अंदर होता है कि भाई हमारा पेज भरने का होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। तो हाँ, आर्ट मेरे पास भी है भाई, मैं भी आर्ट से ही हूँ, है ना। तो जो मेडिकल लाइन है, जो साइंस की लाइन है ना, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट होना जरूरी है। चलो ठीक है, जिस डॉक्टर ने पढ़ाई कर ली 4 साल, बट उसको तो यही समझ में नहीं आया कि इंजेक्शन लगाना कैसे है, तो कैसे सक्सेस होगा फिर? राइट। तो यही है भाई, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस भी आप फील्ड में। बट मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखो, पैसे हमारे पास है नहीं, मानते हो आपके पास पैसे हैं, पैसे हमारे पास है नहीं, एजुकेशन हमारे पास फाइनेंशियली थी नहीं, जो हमें इस सिस्टम में आने के बाद मिली है ना। तो देखो, हमारे पास अगर कोई काम नहीं है तो भाई चुपचाप से हमको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके इसमें काम करना चाहिए ना, जब कुछ काम ही नहीं बचा हमारे पास में। और भाई देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप सोच रहे हो कि ये कोई हलवा पकौड़ी खाने का काम है, तो भाई सोच लो, कोई मतलब नहीं है फिर। राइट। जितना दिमाग आप बिजनेस में लगाते हो ना, जैसे कि बोलते हैं ना कि बिजनेस माइंड जिसे बोलते हैं, पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। राइट। पूरा का पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट, देखो जॉब की मैं बात करूं तो जॉब हमारे पास है नहीं है, रीजन ऑफ, अभी आंकड़े अगर आप लोगों ने देखो, है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। सो अभी आप लोगों ने आंकड़े देखे, जो अभी न्यू आंकड़े आए हैं, साइट का नेम मुझे पता नहीं है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी आंकड़े निकाले नए। उसके अंदर पता है क्या है? आने वाले टाइम में 9.5 करोड़ जॉब्स खत्म होने वाली हैं, बट शायद उतनी जॉब आने भी वाली हैं। बट आज तक आप लोगों ने फर्स्ट क्लास से लेकर 12th या फिर जहां तक भी पढ़ाई किया, क्या हम लोगों को कंप्यूटर चलाना सिखाया गया? शायद आने वाले टाइम में इन चीजों पे ध्यान दिया जा रहा हो, बट नो। मेरे को आज तक सच बता रहा हूँ, मेरे को कीबोर्ड में टाइप करना नहीं आता, मैंने कभी कीबोर्ड पे टाइप नहीं किया, रीजन, आज तक जिंदगी में कभी कंप्यूटर पे ऐसे हाथ नहीं लगाया खुद के, जैसे कि किसी ने चलाना सिखाया हो। यही है हमारी कमी। आप मुझे बताओ, आप लोगों से बोल दिया गया कि भाई ऑनलाइन काम करना है आपको, राइट, जैसे कि आप किसी कंपनी में गए, आपने वहां जाके बोला कि यस मैं काम कर सकता हूँ, देन अगर उन लोगों ने आपको लैपटॉप दे दिया, बट आप लोगों पे, है ना, ठीक है, हाँ, कंप्यूटर क्लास में के दर्शन ही एक बार होते थे, एक बार भी हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, एक बार भी।
बस वो दिखाने के लिए रखे हुए थे कि अगर कोई चेक करने आता है तो हाँ भाई हमारे यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं। जबकि आज का टाइम ऐसा हो गया, कभी आप लोग देखो, ये चीजें आप लोगों ने भी देखी होंगी, मैं भी यही इसी उससे हूँ, आपके ही फील्ड से हूँ। तो देन हम लोगों ने चीज देखी होंगी कि चाइना के साइड जो लोग होते हैं, जैसे ही देखो अमेरिका, इनमें क्या होता है, लड़का 15 या 18 साल का हुआ, उसके बाद छोड़ देते हैं घर वाले, भाई अपने पैरों पे जी, कुछ भी कर, अपने अकॉर्डिंग पैसे कमा, कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है। मैं एग्जैक्टली बता दूं, एक तो हमारे समाज का सिस्टम बहुत ज्यादा गलत है, रीजन ऑफ हमारे यहाँ की मैं बता दूं, हमारे यहाँ पे परिवार में शायद जो लड़के 30 साल के 35 साल के हो जाते हैं ना, उन लोगों को भी माँ बाप पाल रहे होते हैं खर्चा दे दे के, कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब लगेगा। और है ना, देखो भाई कुछ भी कर लेना, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, घर वालों से पैसे लेके ना बाहर जाके वो करता है ना कि मटर गश्तियां करना, घूमना करना, कभी भी वो काम नहीं करना यार, वो चीज गलत है। मैं है ना सच बताऊं, मेरे माँ बाप है ना ये बोलते हैं कि भाई तू है ना, चल ये काम यहाँ पे कर रहा है ना, तू रूम लेके कर ले बाहर। बट मुझे सिर्फ एक चीज का विश्वास दिलाना है, देखो मैं उस बंदे को सही मानता हूँ। आज के टाइम पे कभी कभी आप लोगों ने अगर कोई चीज गौर की हो, तो जैसे कि बाहर जब लड़के जाते हैं पढ़ने, वो आते टाइम अपने फोन में ना करीब 20-25 तो लॉक लगा के लेके आते हैं, हर ऐप पे तो आपको लॉक मिलेगा। देन अगर फोन आ गया घर पे किसी का भी, तो माँ बाप ना उठा ले, फोन को हमेशा पास में रखते हैं। आप उस दिन सही हो जिस दिन आपका फोन 24 घंटे घर में पड़ा हुआ है, कोई भी उठा सकता है ना, सच बता रहा हूँ, कोई भी आप लोगों को ना, शायद समाज कितना भी खराब हो जाए, आप लोगों को कोई गलत नहीं बता सकता। आज भी है ना, मेरा जब भी फोन आता है, मैं पापा जी से बोलता हूँ पापा जी उठा लो आप, बिकॉज मुझे पता है या तो सीनियर्स का कॉल आएगा, पर्सन्स का कॉल आएगा बस, और किसका आएगा। आजकल तो फ्रेंड्स का भी नहीं आता है। बट देखो ना, रियलिटी ये चीज मुझे भी आज मतलब ये फील है, मैंने कभी ऐसा कोई मतलब कभी कभी लगता है कि यार नहीं, अपने माँ बाप ने अगर कुछ कर रहे हैं, मेरे माँ बाप बोलते हैं ना कि भाई तू, मैं ये बोलता हूँ कि मम्मी आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, मैं आपकी आंखों के सामने आपके घर में बैठ के काम कर रहा हूँ, फोन आप मेरे से ले सकते हो, सीनियर से बात आप कर सकते हो, फिर आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है, जबकि वो बोल रहे हैं कि भाई बाहर जाके रह ले, तू साथ में पढ़ाई करना है, पढ़ाई भी कर लेना, ये भी कर लेना। बट नहीं, मुझे नहीं जाना, बिकॉज एक चाहे आप कुछ भी लगा लो कि भाई बाहर जाएंगे तो खुद को खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, राइट, तो वो मेरे से बनने वाला है नहीं है, बिकॉज मैंने देख लिया है पिछले 2-3 साल बना के, तो वो मेरे से बनने वाला है नहीं। सेकंड चीज ये भी है, मुझे अपने घर वालों को विश्वास दिलाना है कि नहीं यार मैं गलत नहीं हूँ, मैं आप लोगों के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ, उनको पता लगना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। रियलिटी बता देता हूँ, मैं पिछले ना, जैसे कि इस मंथ नहीं, पिछले जो 10 दिन थे, अगर मैं ना घर वालों को ऐसे दिख गया बाहर घूमते हुए, जैसे कि मैं टैबलेट पे, जैसे कि और दिन मैं टैबलेट पे बैठ के काम करता रहता था, मैं बाहर दिख गया घूमते हुए, बुला लिया कि इधर आ, कि तेरी मीटिंग्स वगैरह नहीं होती अब, तू मीटिंग्स में नहीं दिखता है हमें, पापा जी बोल रहे खुद ही, तू मीटिंग्स में नहीं दिखता है, बोल रहे कि ऐसा कर अपने सीनियर को फोन मिला मेरी बात करवा। अब मैं क्या बात करवाऊं उस टाइम, क्योंकि मुझे डर था, राइट। तो सच बता रहा हूँ, घर वाले आपकी एक एक बात के ऊपर गौर करते हैं कि अगर ये बैठा हुआ है तो काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आप काम नहीं करोगे ना, सच बता रहा हूँ, अगर किसान फैमिली से हो ना, तो भाई अच्छे से तैयार हो जाओ गेहूं काटने के लिए, ये काम करने के लिए। जिस दिन नहीं दिखोगे ना, उस दिन हजार काम बोल देंगे आप लोगों को घर वाले, राइट। सो देखो, मैंने आज कुछ रेडी नहीं किया था, बट जो मेरी रियल लाइफ की जो बातें थी वो मैंने आपको थोड़ी बहुत क्लियर की हैं। बाकी देखो कितना टाइम हो गया अभी, काफी टाइम हो गया है ना। तो अगली बार जब मैं मॉर्निंग सेशन करूंगा तो रेडी करके लेके आऊंगा अच्छे से। बाकी देखो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल चुकी थी, बट एनी रीजन की वजह से, किसी रीजन की वजह से मैं नहीं कर पाया, बिकॉज मेरे जो ब्रदर्स थे वो कहीं जा रहे थे, तो मैं उनको मॉर्निंग में छोड़ने चला गया था, बस आके नहा धो के तुरंत मॉर्निंग सेशन ही किए, है ना। सो कोई, चलो ठीक है। बाकी देखो यहाँ पे जितने भी लोग न्यू आए, तो उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने 2cc किया है। एंड देखो 2cc करना मेन चीज नहीं है, काम ज्वाइन करना और टिके रहने में बहुत फर्क है। अगर टिके रहोगे तो बनोगे, छोड़ गए तो भाई नो बोलने में तो 1 मिनट लगता है, काम करने में जोर आता है।
सीधी बात है। काम करोगे तो मजा आएगा, नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने करोगे, छोड़ के चले जाओगे। तो देखो रियलिटी है, काम करो, डेफिनेटली जितना काम करोगे उतने टिकोगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। बाकी देखो, करो अपना काम जो भी कर रहे हो आप। ठीक है, करूं फिर मीटिंग ओवर, या कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हो, जो अभी एनरोलमेंट्स वगैरह में आप लोगों को ऑब्जेक्शंस आ रहे हो, तो आप वो ऑब्जेक्शंस पूछ सकते हो। जैसे न्यू पर्सन यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो। जितना मेरे को आता है मैं उतना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। है किसी का कोई क्वेश्चन? देखो, यहाँ पे जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे होते हैं ना, मैं एक का भी जवाब नहीं दूंगा। और ये चीज आप लोग भी ध्यान रखो कि जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, अगर आपसे वो कुछ चीजें पूछ रहे हैं, बट गौर करो, यहाँ पे जितने भी सीनियर्स बैठे हुए ना, बस यही है, या तो अगर देखो, अगर वो ज्वाइन नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो ज्वाइन है फिर भी अगर वो कैमरा ऑन नहीं कर रहा है बिना किसी रीजन के, तो उसके अगले 10 दिन तक गौर करो। 10 दिन बहुत होते हैं, 5 दिन गौर करो, उसके बाद सपोर्ट करना बंद कर दो। अपने आप लाइन पे आ जाते हैं पर्सन। राइट। सो देखो, जो कैमरा ऑफ करके बैठे हो बिल्कुल सपोर्ट मत करो, बिल्कुल आंसर्स मत दो। और ये रियलिटी है, ये मैं आज से मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के अंदर भी है कि हाँ, आज के बाद कभी भी मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि कैमरा ऑफ करके बैठना। और है ना, हम, मेरी एक सबसे बड़ी मेंटलिटी जो गलत बनी है, चाहे आप लोगों की हो या ना हो, बिकॉज मैं अपने ऊपर ही लेता हूँ, कि ट्रेनिंग्स को 5 मिनट पहले ज्वाइन करने की बजाय 5 मिनट बाद में ज्वाइन करते हैं। होता है ना। देखो, पर्सन पूछते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हो, है ना। तो देखो रियलिटी यही है कि या तो पहली चीज कॉन्फिडेंस। ठीक है, कोई बात नहीं है, देखो जिनका, मैंने पहले भी बोला, जिनका जेन्युइन रीजन है वो ऑफ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो देखो, पहली चीज है कॉन्फिडेंस की कमी। वैसे एडविन जी, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, एक बार बताओगे मुझे? या फिर जिनको भी पता है वो बता सकते हो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? अच्छा, गोवा से आप बिलोंग करते हो। सो देखो डियर, मुझे पता नहीं है गोवा में आपकी लैंग्वेज कैसी होती है कैसी नहीं होती है, बट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको लोग बोल सकते हैं। राइट, जिन लोगों की जैसे कि आपकी लैंग्वेज अगर ठीक, जैसे देखो प्रॉपर आप हिंदी बोलते हो तो ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हो सकता है। और देखो, ये पर्सन पूछते हैं ना, ये कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से पूछते हैं। जब भी आप लोग बोलते हो कि भाई कितना पैसे, मेरे को सिर्फ आज तक जब से मैं इनविटेशन करना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग के 5 दिन या फिर 6 दिन में सिर्फ एक पर्सन ने पूछा था कि आप कितना पैसा कमाते हो। आज तक मेरे से किसी ने नहीं पूछा कि आपकी इनकम कितनी होती है। और जो लोग मजे लेने के लिए आते हैं ना, उनका मुझे तुरंत पता चल जाता है। मैं ना सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर कॉल कट कर देता हूँ उन लोगों का। मुझे पता लग जाता है कि हाँ, ये मजे लेने वाला मुझसे। राइट, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन से पूछ पाओ। ठीक है, अगर देखो एक चीज और आती है, मुझे शायद ये चीज एक मीटिंग से पता चली थी। हाँ, 2 सीसी के टाइम पे पूछते हैं कितने पैसे कमाते हो। राइट, सो देखो, कभी भी ये मत बोलो कि भाई कितने पैसे कमाते हो, तो एग्जैक्ट तो बता नहीं पाओगे हम लोग। राइट, क्योंकि हम लोगों का कोई पता नहीं है। मंथ में बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, जो आप बनाते हो अकॉर्डिंग टू। बट जो हम लोगों ने बता रखा है ना कि भाई इतनी इनकम रहती है, तो इतनी ही बताओ फिर, कि भाई इतनी इनकम रहती है, जैसे सुपरवाइजर पर इतनी इनकम रहती है, डेफिनेटली रहती है भाई, परफॉर्मेंस बेस पे। और जैसे देखो, आपसे पूछते कितने पैसे कमा लेते हो, राइट, तो उनसे बोलो कि डियर देखो, मेरी इनकम तो इतनी रहती है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, बट वो हमारा जो काम रहता है वो परफॉर्मेंस बेस पे रहता है। आप जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसे कमा सकते हो यहाँ पे। और डेफिनेटली भाई, ये बात सच है या नहीं है, आप लोग बताओ, जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग पैसे आते हैं ना। राइट, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम लोगों को कोई फिक्स्ड सैलरी आती है। राइट, तो यही बोलो कि भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड का काम रहता है, आप जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा आता है। और हाँ, ये चीज मैंने भी नोटिस किया है, जब आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, देन आपको कोई मतलब ये पूछेगा ही पूछेगा कि भाई तू कितने पैसे कमाते हो। आप है ना, जब भी इनविटेशन करते हो डर के ना करो। सामने वाले को, वो कहते हैं ना कि दहाड़ के इनविटेशन करना है। अब दहाड़ने का मतलब है कि सामने वाले को इतना मौका ही मत दो ना कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछे। जो आपके बेसिक क्वेश्चन है वो पूछो। अगर वो सामने वाला पूछ रहा है, हम लोगों से कई बार क्वेश्चन आता है ना कि सर थोड़ी सी हिंट दे दो क्या काम है। राइट, सर थोड़ी सी हिंट दे दो क्या काम है।
उसको बोलो कि हिंट देने के लिए ही कॉल किया है मैंने। हाँ जी डियर, मैंने ना हिंट देने के लिए कॉल किया है आपको, और ये हिंट यही है कि आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अभी से आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज में ठीक कर सकते हो, जो भी आप जैसे बोलते हो उसके अकॉर्डिंग, बट उससे बोलो। अगर वो पूछ रहे काम क्या है, काम बताने के लिए ही कॉल किया है मैंने, वैसे तो आपको कॉल नहीं करता। तो सामने वाले पर्सन को ना, अगर आप वहां पे जवाब देने लग गए, देखो अगर आप वहां पे जवाब देने लग गए ना कि भाई हमारा काम इस टाइप का होता है, उस टाइप का होता है, नो। अगर आपने इनविटेशन में जवाब देने की कोशिश की, सच बता रहा हूँ, पर्सन नहीं आएगा आपके व्हाट्सएप मैसेज। इनविटेशन में जवाब देने की कोशिश मत करो, कट करो वहीं पे उसकी बात को। कट करने का मतलब ये नहीं है, उसको इस तरीके से हैंडल करो कि वो सामने क्वेश्चन ही ना पूछ पाए। उसके बाद देखो फॉलो अप में आप अपने अकॉर्डिंग करते होंगे, आप जितने, जो सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके डेफिनेटली आंसर दो, गट्स के साथ आंसर दो, जो अगर आप सही आंसर दे रहे हो तो उसको समझ में आ जाए। कभी भी पर्सन को एक तरफा मत रहने दो। जैसे हम लोग बोल देते हैं ना कि, जैसे कि सामने वाले पर्सन ने पूछा कि भाई काम क्या करना है, तो आप उसको ना दो ऑप्शन दो। ये चीज आपको पहले भी समझ में आई। अगर आप किसी को दो ऑप्शन, जैसे आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि चाय पियोगे, आप लोग क्या बोलते हो कि नहीं 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 चाय नहीं पियेंगे, राइट? नहीं बोलते ना कि नहीं चाय नहीं पीते हम लोग। अगर आप लोगों को ऑप्शन दिया चाय या कॉफी, आप क्या चूज करोगे? एक चीज चूज करोगे ना कि यार मुझे चाय पीनी है या फिर कॉफी पीनी है, एक चीज तो बताओगे। तो यही है, ऑप्शन दो दो सामने वाले पर्सन को, जब भी देते हो दो ऑप्शन दिया करो। बिकॉज जहां पे आपके सामने, सामने वाले पर्सन आपने सामने वाले पर्सन ने बोला काम मतलब, सर आपने उससे पूछा, हाँ जी आपको काम अच्छा लगा, उसने बोल दिया नहीं लगा, फिर क्या आंसर दोगे आप उसे? हो गए ना स्टॉप वहीं पे। सामने वाले पर्सन को वो क्वेश्चन ही मत दो, उसे पूछो कि हाँ जी डियर आपको अपने लिए सबसे बेस्ट क्या लगा, वो बताएगा सर ये चीज अच्छी लगी। ऑप्शन दे सकते हो कि आप अपने घर पे रह के काम कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देगा, राइट? लेकिन अगर आपने उसको आंसर देने की कोशिश की, तो ये समझ लो आप फंस गए वहां पे, राइट? सो भाई किताब पढ़ना स्टार्ट कर दो दोबारा, सवाली जवाब बुक दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? सो बाकी ऑल दी बेस्ट। अगर दोनों ही पसंद है चाय और कॉफी तो मैम दोनों ही पी लो, दोनों ही ठीक है ना? सो बाकी ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके।